हालेलुया। प्रभु यीशु में आप सबों को बहुत बहुत प्यार। आशा है आप सब अच्छे होंगे और आत्मिक उन्नति कर रहे होंगे। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे फिर से रूबरू हो रही हूँ। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक पॉज अचानक से आ गया था, पर फिर से प्रभु के अनुग्रह में हम नए संदेशों की श्रृंखला शुरू कर सकेंगे। शुरुआत हमने एक संडे स्कूल के बच्चे के समान की थी। जैसे यीशु मसीह ने भी अपनी प्रारंभिक सेवकाई में चेलों और लोगों को मत्ती 5 से 7 अध्यायों में अपने उपदेशों के द्वारा सिखाया था कि हमें कैसा जीवन जीना है, बेसिक बातें जो मसीह जीवन में लागू करना है, नैतिक स्तर की धार्मिकता कैसी होनी है, वो शिक्षाएं आज भी वैसे ही जरूरी हैं। फिर दूसरे और तीसरे भाग के संदेशों में परमेश्वर पिता और पुत्र की प्रतिज्ञाओं को जाना, जिसे वो अपने लोगों के जीवन में देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने सब क्षेत्र के लिए प्रतिज्ञाएं दी कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये प्रतिज्ञाएं हमें इसलिए मिली कि हर एक परिस्थिति के लिए वो हमें तैयार करें कि हम मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए सीरीज के अगले भाग में जो संदेश हम शुरू कर रहे हैं, वो एक बालक या बढ़ते हुए बच्चे के लिए नहीं, पर चूंकि अब हम सीखते सीखते एक मैच्योर्ड व्यक्ति के स्तर पर आ गए हैं, इसलिए अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है यीशु का दूसरा आगमन और उसके लिए हमारी तैयारी। वैसे तो यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बाइबल में बहुत से स्थानों पर बार बार लिखा गया है। यीशु ने भी अपने चेलों से कहा, मैं वापस आऊंगा। ये कोई नई शिक्षा नहीं है, परंतु बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य और उसका अंतिम अध्याय 22 में 3 बार कहा गया है। वचन 7 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। वचन 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वचन 20, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। और हम तैयार होकर कह सकें, हे प्रभु यीशु आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। तो प्रभु यीशु के आने से पहले या हमारी मृत्यु से पहले, क्योंकि हम यीशु के वापस आने का समय नहीं जानते और ना ही अपनी मृत्यु का समय जानते हैं, इसलिए हमें तैयार रहना है। हर समय कभी भी वो घड़ी आ सकती है। 2000 साल पहले क्रिसमस का संदेश हमें मिला और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने बालक मनुष्य के रूप में जन्म लिया और उनकी 3.5 साल की सेवकाई में मनुष्यों को यह अनुग्रह मिला कि वे यीशु के प्यार, उनकी क्षमा, दया, चंगाई, आश्चर्यक्रम, सामर्थ्य के कामों का आनंद उठाते रहे। फिर वो समय आया जब मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए, उन्हें दंड से बचाने के लिए यीशु ने क्रूस की मृत्यु सही और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठे। और फिर पेंतेकुस्त के दिन जो वादा उन्होंने किया था, पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों पर उतर आया और तब से साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य विश्वास के द्वारा उनके पास आते चले गए और आज भी आते जा रहे हैं। अभी तक यीशु केवल दे रहे हैं, किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी से कुछ चाहा नहीं। आज मनुष्य उनके अनुग्रह के अधीन है, इसलिए वो मनुष्यों के पापों का न्याय नहीं कर रहे हैं। बस उनकी चाहत है कि हर एक जन उद्धार पा जाए, इसलिए वो मनुष्यों के पापों को अनदेखा कर रहे हैं। परंतु अब जब यीशु आएंगे, वो दया करने वाले, क्षमा करने वाले यीशु नहीं, वरन अब वो न्याय करने वाले न्यायी के रूप में होंगे, जो कहते हैं हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है।
वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब समय है उनके आने से पहले हमें गंभीरता के साथ अपनी तैयारी कैसी करनी है, ये प्रार्थना में हमें प्रभु से मांगते रहना है। तो सीरीज के अगले भाग में उन संदेशों के साथ मिलते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन।